हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, सब अपने घरों में होंगे। चाणक्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कई दिनों से चैनल के नीचे कमेंट आ रहा था क्या कि आप लोग सर जो भी पढ़ाते हो केसी सिन्हा से पढ़ाइए, एनसीईआरटी को भी पढ़ाइए। तो चलिए हम लोग दोनों चीज़ को फॉलो करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो भी वीडियो हम लोग देखे थे या फिर जो भी चैप्टर पढ़ाया गया तो वो सारा चैप्टर को हम लोग केसी सिन्हा में भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग केसी सिन्हा का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। और इस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे जो भी थ्योरी लिखाया गया टोटल थ्योरी इसमें भी लागू होगा। तो इसीलिए आप जाके सबसे पहले एनसीईआरटी द्वारा जो भी वीडियो पढ़ाया गया परिमेय संख्या से संबंधित आप उसको देखें। अब उसमें जो जो थ्योरी है अगर आप उसको अच्छा से समझ गए तो केसी सिन्हा में जो भी सवाल आएगा ये बहुत ही आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग केसी सिन्हा का पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सवाल समझ में ना आए तो हमारे यूट्यूब चैनल में जो एनसीईआरटी का जो वीडियो डाला हुआ है आप उसको ज़रूर देखें, तब आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केसी सिन्हा का पहला चैप्टर 1.1। इसमें अगर हम लोग पहला सवाल देखें, जिस प्रकार से हम लोग एनसीईआरटी में पहला सवाल देखे थे परिमेय संख्या से संबंधित, टोटल सवाल को इसमें भी दिया गया है। तब इसमें पहला सवाल लिखा हुआ गया कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम लिखे। तो आपको याद होगा कि योज्य प्रतिलोम का वहाँ पे परिभाषा लिखाया गया था आप लोग। तो वहाँ पे योज्य प्रतिलोम का परिभाषा दिया गया था क्या कि जो भी संख्या दिया हुआ रहे उसके साथ जब उसके अपोजिट चिन्ह को लिखा जाता है तो वो संख्या उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अर्थात जो संख्या माइनस में रहेगा और उसको प्लस के रूप में लिखे तो वह संख्या उस माइनस वाले संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्या कि -5/6। अब इसका आप लोगों को योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए बोला गया। तो चलिए इसका योज्य प्रतिलोम हम लोग लिखते हैं। तो -5/6 का योज्य प्रतिलोम तो ये 5 बटा, क्योंकि पहले से माइनस लगा हुआ था इसका अपोजिट चिन्ह हम लोग प्लस लेके लिखे बड़ा। तो आई होप कि 1 नंबर का जो भी सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में लिखा हुआ क्या कि सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए माइनस फिर ब्रैकेट में -x और x समान है। तो यहाँ पे सवाल जो लिखा हुआ उसको पहले लिखते हैं हम लोग। सवाल में दिया हुआ क्या कि x बराबर 13/17। अब इस सवाल को सिद्ध करना क्या कि माइनस ब्रैकेट में फिर -x बराबर x के बराबर है। इस चीज़ को हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे 2 पक्ष है हम लोग के पास, एक दायां पक्ष है और एक बायां पक्ष है। चलिए हम लोग बायां पक्ष को लेके पहले सिद्ध करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि फ्रॉम LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं माइनस फिर ब्रैकेट में -x है। अब यहाँ पर हम लोग मान को बैठाते हैं। x का मान 13/17। अब जैसे ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह आएगा, गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो गुना में माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग के पास रियल आ गया क्या 13/17। ये हम लोग के पास आ गया बायां पक्ष। अगर दायां पक्ष को देखें तो इसको समीकरण 1 मान के हम लोग चलते हैं। अब हम लोग दायां पक्ष को देखते हैं, मतलब कि फ्रॉम RHS। अब इसमें देखते हैं क्या कि RHS में x दिया हुआ है। अब x का वैल्यू कितना है 13/17। ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों में LHS और RHS बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि LHS बराबर RHS। इसी चीज़ को हम लोग को सत्यापित करना था। तो ये हो गया हम लोग के पास सत्यापित। तो आई होप कि 2 नंबर का जो सवाल था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तब हम लोग तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। फिर से बोल देते हैं कि अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारे चैनल में जो एनसीईआरटी का वीडियो डाला गया परिमेय संख्या से संबंधित, आप उस वीडियो को अच्छा से देखें तो आपको पूरा केसी सिन्हा में अभी तक जितना भी सवाल बताया जाएगा वो सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप जाके जो वीडियो हम लोग का एनसीईआरटी द्वारा डाला गया उसको आप अवश्य देखें। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या कि क्रम विनिमय गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरे। मतलब कि क्रम विनिमय गुण का प्रयोग करना है और रिक्त स्थान को भरना है। तो क्रम विनिमय गुण के बारे में आपको बताया जा चुका है।
तो सबसे पहले क्रम विनिमय गुण होता क्या है? तो क्रम विनिमय गुण को किसी भी संख्या का वह गुण जिसमें संख्या के स्थान को सिर्फ परिवर्तन करके लिखा जाता है। मान लेते क्या कि अगर a कोई संख्या है और इसके साथ गुना में b कोई संख्या है, अब संख्या का सिर्फ स्थान को परिवर्तन करते हैं हम लोग, जो चिन्ह है वो चिन्ह अपने यहाँ पे रहेगा, सिर्फ संख्या का स्थान परिवर्तन हो जाता है। तो यही कहलाता है क्या कि संख्या का क्रम विनिमय गुण। अगर ये परिमेय संख्या में आया तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या का क्रम विनिमय गुण। तो इसी के आधार पर यहाँ पे सवाल दिया हुआ है। अब इस चीज़ को हम लोग को आगे का जो काम है उसको करना। तो यहाँ पे दिया गया कि -3 + 7/9। अब सवाल में बोला गया क्या कि इसको क्रम विनिमय गुण के आधार पे लिखें। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको, सिर्फ संख्या का स्थान परिवर्तन करते हैं, बाद बाकी जो चिन्ह जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। तो 7/9 या अपने स्थान को परिवर्तन कर लिया, प्लस अपने जहाँ पे था तो ये रह गया। अब यहाँ पे -3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दें कि जो माइनस में लिखा हुआ है यहाँ पे सवाल, अब क्या इसका स्थिति चेंज होगा या फिर नहीं होगा? तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि ये -3 के साथ है, ये पहले से दिया हुआ है सवाल में, सिर्फ ये प्लस चेंज नहीं होगा, प्लस अपने यहाँ पे रहा लेकिन -3 के साथ ही जाएगा। तो -3 ये हो गया क्रम विनिमय गुण कि मतलब सिर्फ और सिर्फ संख्या के स्थान का परिवर्तन हुआ, बाद बाकी उसका जो चिन्ह था वो अपने जगह पे रहा, उसका कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पे। तो आई होप कि ये 3 नंबर का जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से 4 नंबर में, अगर 4 नंबर देखें तो यहाँ पे सहचार्य गुण दे दिया। तो सहचार्य गुण का अर्थ होता है क्या कि ये सवाल हमेशा ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ बंद रहेगा, तब ये सहचार्य का गुण कहलाएगा। या फिर आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर है और कुछ बाहर में है तो ये सहचार्य गुण को फॉलो करता है, मतलब कि इसमें 2 से अधिक संख्याओं का समूह रहेगा। अब चलिए इसको सहचार्य के रूप में लिखते हैं। तो इसमें भी वही बात है कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्थान को परिवर्तित करेगा, बाद बाकी उसका चिन्ह जहाँ पे था वो वहीं पे रहेगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या है, एक 3/4 परिमेय संख्या और एक 5/6 परिमेय संख्या, और ब्रैकेट के बाहर देखें तो -7/8 परिमेय संख्या है। तो इसको करेंगे क्या, इस दोनों में से किसी एक को बाहर करेंगे और ये जो बाहर में परिमेय संख्या स्थित था इसको अंदर करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे का काम करते हैं और यही गुण कहलाएगा क्या, सहचार्य गुण। चलिए हम लोग 7/8 को अंदर करते हैं। तो -7/8 ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, प्लस में जो था उसको वैसे ही लिखेंगे और फिर प्लस में बाहर में -7/8 के यहाँ पे -3/4 को बैठा देंगे। तो ये कहलाया सहचार्य गुण। तो आई होप कि ये 4 नंबर का जो सवाल था 1 नंबर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर में लिखा हो गया कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का कथन किस गुण को प्रदर्शित करता है, सिर्फ उस गुण को लिखना है। मतलब कि ये सहचार्य गुण पे आधारित है या फिर क्रम विनिमय गुण पे आधारित है या फिर वितरक गुण पे आधारित है, ये किस गुण पे आधारित है, सिर्फ इसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है। तो ये सवाल को देख के ही आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग 5वां नंबर देखते हैं सवाल का। तो 5 नंबर में जो सवाल दिया उसको पहले लिखते हैं 1 नंबर में। इसमें लिखा हुआ क्या कि 3/7 प्लस -5/8। अब बराबर में यहाँ पे दिया हुआ क्या कि -5/8 और प्लस में 3/7। और इस सवाल को देखें तो संख्या का सिर्फ और सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ। 3/7 पहले स्थान पे था, इस साइड में देख रहे हैं कि ये दूसरे स्थान पे चल गया। -5/8 दूसरे स्थान पे था, दाएं साइड देख रहे हैं कि ये पहले स्थान पे हो गया। तो अर्थात कि संख्या का सिर्फ और सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि जब संख्या का सिर्फ स्थान परिवर्तन हो और उसमें कोई भी प्रकार का ब्रैकेट ना हो, तब हम लोग इसको बोलते हैं क्या कि क्रम विनिमय गुण। तो क्रम विनिमय गुण किस पे आधारित है, तो क्रम विनिमय गुण जोड़ पे आधारित है। हम लोग को पता है कि क्रम विनिमय गुण 2 चीज़ के लिए सत्य होता है। क्रम विनिमय गुण किसी भी संख्या के योग के लिए सत्य है, क्रम विनिमय गुण किसी भी संख्या के लिए गुणा के लिए सत्य है, जबकि क्रम विनिमय गुण किसी भी संख्या के भाग के लिए असत्य है, क्रम विनिमय गुण किसी भी संख्या के घटा के लिए असत्य है। ये जोड़ के लिए है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा कि योग का क्रम विनिमय गुण, योग का क्रम विनिमय गुण।
मतलब ये योग का क्रम विनिमय गुण है, मतलब जोड़ का है ये, ठीक है। अब इसी में हम लोग आगे का सवाल देखें तो इसमें टोटल 4 सवाल है। आई होप कि ये सारा सवाल आपसे बन जाएगा। चलिए 6 नंबर का सवाल देखते हैं अब हम लोग आगे। 6 नंबर में लिखा हुआ क्या कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करें, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ आपको जोड़ना है। तो बोर्ड मास का जो हम लोग रूल पढ़े हैं या फिर परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग जो पढ़े हैं उसी के आधार पर यह बनेगा। ये ईजी सवाल है। 6 नंबर 7 नंबर सेम सवाल है। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर से देखते हैं इसका। इस चैप्टर में टोटल 21 सवाल दिया हुआ है। सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे और इसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग 8 नंबर का सवाल देखते हैं। इस सवाल में लिखा हुआ क्या उसको पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि x + y बराबर y + x की जांच करें। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये देख के समझ में आएगा कि इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि x + y बराबर y + x। अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जोड़ दिया हुआ x + y और y + x, और यहाँ पे x पहले स्थान पे था तो दाएं तरफ दूसरे स्थान पे गया, y पहले दूसरे स्थान पे था तो दाएं तरफ ये पहले स्थान पे चल गया। मतलब ये जोड़ का क्रम विनिमय गुण है। और हम लोग को पता है क्या कि जोड़ का क्रम विनिमय गुण सत्य होता है। तो चलिए अब आगे देखिए, x का मान दिया हुआ है, x बराबर सवाल में लिख दिया 5/6 और y का मान भी दिया हुआ है, y बराबर 3/4। अब चलिए हम लोग इस समीकरण में बैठाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास 2 पक्ष है, एक दायां पक्ष है और एक बायां पक्ष है। तो सबसे पहले हम लोग बायां पक्ष को लेके चलते हैं। तो फ्रॉम LHS, बायां पक्ष को हम लोग LHS बोलते हैं। तो x + y, अब सबका मान यहाँ पे बैठा देते हैं। x के स्थान पे -5/6 प्लस y के स्थान पे 3/4। अब चलिए इसको हल करते हैं। 6 और 4 का लघुत्तम देखा जाए तो ये 12 होता है। 6 दूना 12, 2 ऊपर जाके गुना, प्लस 4 दिए 12, 3 ऊपर जाके गुना, 3 दिए 9। तो -10 में से 9 गया तो -1। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब बड़ा संख्या में माइनस का चिन्ह रहे और छोटा संख्या में प्लस का चिन्ह रहे तो घटने के बाद बड़ा संख्या का जो चिन्ह रहता है वही आगे बैठता है। तो यहाँ पे अगर ऊपर में देखें तो -10 था और प्लस में 9 था, तो बड़ा संख्या 10 था, इसीलिए 10 का जो चिन्ह था वही चिन्ह यहाँ पे बैठाया गया। तो ये हम लोग के पास निकल गया क्या, समीकरण 1 इसको मानते हैं और ये LHS से हम लोग इसको निकाले हैं। अब चलिए हम लोग RHS से निकालते हैं इसको। तो फ्रॉम RHS में दिया हुआ क्या कि y + x। अब यहाँ पे मान उल्टा बैठेगा, y के यहाँ पे 3/4 प्लस और x के यहाँ पे -5/6। फिर यहाँ पे वही बात है कि दोनों का लघुत्तम 12 आ जाएगा। 4 तिये 12, 3 आया, 3 तिये 9, प्लस माइनस का चिन्ह, 6 दूना 12, 2 आया, 5 दूना 10। और इसको घटाएंगे तो इसका भी आंसर में -1/12 आ गया। तो ये समीकरण 2। अगर दोनों समीकरण को देखा जाए तो दोनों में सेम रिजल्ट आया। तो अतः हम लोग कह सकते हैं क्या कि LHS बराबर RHS, अर्थात कि x + y बराबर y + x है। यही चीज़ हम लोग को सत्यापित करना था, जो कि हम लोग दोनों समीकरण से इसको सत्यापित कर दिए। आई होप कि ये 8 नंबर का जो पहला नंबर सवाल था ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को 1-2 बार रोके देखिए, फिर आपको पूरा क्लियर ये चीज़ समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 नंबर में आप सहचारी के गुण पे सवाल को दे दिया। जैसे हम लोग यहाँ पे क्रम विनिमय गुण पे सिद्ध किए इसको, उसी प्रकार से 9 नंबर में सहचार्य गुण के आधार पे ये सवाल को दे दिया। अब सहचार्य गुण में 2 तो संख्या आएगा नहीं, उसमें कम से कम 3 संख्या आएगा। तो 3 संख्या को लेकर यहाँ पे सवाल को बनाया गया। जैसे x + y + z को लेकर यहाँ पे सवाल को बनाया गया। तो सवाल को आप इसी प्रकार से बनाइएगा। LHS और RHS दोनों को आप सिद्ध कीजिएगा। अगर दोनों बराबर निकल गया तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो आई होप कि ये 9 नंबर भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग 10 नंबर की ओर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ गया कि निम्नलिखित को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखे। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको सिर्फ आपको सरल कर देना। यानी कि जो भी संख्या पे प्लस माइनस में दिया हुआ है, मतलब कि परिमेय संख्या का यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है, इसको आप हल कर दीजिएगा। जो आंसर आएगा वही इस किताब में भी आंसर दिया हुआ होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं 11 नंबर सवाल में। यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत
उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। मतलब कि यहाँ पे हम लोग को नाम लिखना है, ये किस गुणधर्म पे आधारित है। ग्यारह नंबर का जो पहला नंबर सवाल लिखा हुआ क्या, एक नंबर में जो सवाल दिया उसको देखते हैं हम लोग कि -4 गुना 5/9 बराबर 5 गुना 9 -4। इससे पिछले वाले सवाल में भी इस प्रकार का सवाल वहाँ पे दिया हुआ था और वहाँ पे भी पूछा गया था ये किस गुण धर्म पे आधारित है। तो अगर इस सवाल को देखा जाए तो सिर्फ अपने स्थान को परिवर्तन किया संख्या, बाद बाकी चिन्ह जो था वो अपने जगह पे था। गुना अपने जगह पे है, -4 अपने स्थान को परिवर्तन कर लिया, 5/9 अपने स्थान को परिवर्तन कर लिया। मतलब ये गुना का क्रम विनिमय गुण है। तो इसमें लिखेंगे क्या, गुना का क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण। तो आई होप कि 11 नंबर का जो सवाल था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में सवाल लिखा हुआ गया कि परिमेय संख्याओं के गुणन के गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित को लिखे। तो यहाँ पर भी वही सवाल दिया हुआ है क्या कि 11 नंबर में जो सवाल पूछा गया, यहाँ पे जो गुण, यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ था इसका सिर्फ आपको गुण लिखना था। उसी प्रकार से 12 नंबर में सिर्फ आपको गुण को लिखना है, बाद बाकी सवाल को हल नहीं करना है। अब 13 नंबर की ओर देखते हैं हम लोग। वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब कि जिस प्रकार से हम लोग सवाल को हल करते हैं, जोड़ घटा गुना भाग जिस रूप में रहता है सवाल को, उसको हल करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी प्रकार से इस 13 नंबर सवाल को आप लोगों को बनाना होगा। तो आई होप कि 13 नंबर सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर की ओर। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया होगा, इसको हम लोग को भरना होगा। तो यहाँ पे टोटल 8 सवाल है, उसमें से 2-3 सवाल को हम लोग देखते हैं। तो जो भी थ्योरी लिखाया गया वो सारा चीज़ उसी से निकला हुआ है यहाँ पे। अगर आप थ्योरी नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल में जो NCERT का जो वीडियो डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देखें, परिमेय संख्या वाला जो वीडियो उसको आप देखें। वहाँ पे जो भी थ्योरी बताया गया होगा, अगर आप उसको समझ जाते हैं तो ये पूरा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं इसमें। तो 14 नंबर का हम लोग पहला सवाल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ क्या कि किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल डैश होता है। यहाँ पे खाली जगह दे दिया। बोला क्या कि मान लेते कोई एक परिमेय संख्या है और इसका गुणात्मक विलोम मतलब इसका व्युत्क्रम 1/a होता है। जब इसको गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सवाल में पूछा गया। तो हम लोग को पता है क्या कि किसी भी संख्या का गुणात्मक विलोम को जब उसी संख्या से गुना किया जाता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये चीज़ हम लोग थ्योरी में अच्छा से पढ़े थे। तो अर्थात दोनों को जब गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट के रूप में क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब कि रिक्त स्थान में 1 भरा जाएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार से आपको टोटल सवाल को बनाना है। तो 14 नंबर में जितना भी सवाल है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग 15 नंबर की ओर। इसमें लिखा हुआ क्या कि निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम लिखे। मतलब कि गुणात्मक प्रतिलोम का अगर आपको परिभाषा याद है तो आप गुणात्मक प्रतिलोम को आसानी से बना सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ क्या है, ये वीडियो में बताया गया था। तो चलिए फिर से इसका परिभाषा को हम लोग सुनते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है क्या कि जो भी संख्या दिया हुआ उसको व्युत्क्रम के रूप में लिखना है, उसका व्युत्क्रम और उस संख्या का गुना अगर 1 निकल जाए तब हम लोग कहेंगे क्या कि वह गुणात्मक प्रतिलोम है। अर्थात यहाँ पे एक सवाल को लिखते हैं तब आपको ये अच्छा से समझ में आ जाएगा। 1 नंबर में सवाल दिया हुआ क्या कि 17 का गुणात्मक विलोम लिखने के लिए बोला है। गुणात्मक विलोम या फिर प्रतिलोम, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, गुणात्मक विलोम। तो मतलब कि इसको हम लोग को व्युत्क्रम के रूप में लिखना। तो 1/17 यही इसका आंसर है। अगर 1/17 और 17 को गुना किया जाए तो इसके रिजल्ट के रूप में 1 प्राप्त होगा। तो अर्थात कि 17 का गुणात्मक विलोम तब क्या हो गया, 1/17, या फिर 17 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/17। तो आई होप कि ये 15 नंबर का जो सवाल था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से 16 नंबर सवाल भी आपसे बन सकता है, 17 नंबर भी बन जाएगा क्योंकि पीछे जो भी बताएगा उसी सवाल को फिर से रिपीट किया गया है। 18 नंबर का सवाल को आपको सरल करना है, जैसे हम लोग जोड़ घटा गुना भाग को करते हैं उसी प्रकार से इसको भी बनाना है।
19 नंबर भी सवाल पीछे हम लोग जो पढ़े हैं कि गुना का कर्म विनिमय गुण को सत्यापित करना है, तो ये सवाल आपसे बन सकता है। तो आई होप कि यहाँ पे टोटल 1 से लेके 21 नंबर तक जितना भी सवाल है अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। हाँ, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए इस चैप्टर से संबंधित, अगर आपको दिक्कत है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और आपको पहला चैप्टर में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको घर में अच्छा से बनाएं और जो सवाल आपको समझ में ना आए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज सकते हैं। थैंक यू।